सारा क्रेडिट जाता है नितेश रेड्डी को। उसके 64 स्कोर ने इस तरह का काम दिखाया ना। 37 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 64 के करीब स्कोर किया है, तो ये एक मैच विनिंग इनिंग थी उनकी आज। मयंक यादव है, उसके बाद यश ठाकुर है, फिर कह लेंगे नितिन कुमार आपको नजर आए जिन्होंने कह लेंगे सनराइज की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। 20 साल का बच्चा नीतीश कुमार कोई नहीं चला, वो अकेला चल के 64 स्कोर कर गया 37 बॉलों पर। सीरियसली चले भाई आईपीएल की ये अपनी क्लास है कि यहाँ पे एक एक बॉल का मजा आता है, ठीक है। और रही बात को मिल रहा है पीएसएल में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। अगर देखें तो वो पुराने प्लेयर्स जो हैं उनसे भी खेला नहीं जा रहा। टैलेंट उठ के इंटरनेशनल में है, उस टैलेंट की कदर भी की गई है। सरफराज खान जैसे प्लेयर की अगर कदर की गई है। कि इंडिया का जो यंग टैलेंट है या तो वो रणजी ट्रॉफी से उभरता हुआ दिखाई देता है, फिर उसके बाद आईपीएल में आता है। आईपीएल में इनको अच्छा खासा तगड़ा लगता है। गुड लक टीम इंडिया, और कमाल करके हो यार आज आप नितेश, कमाल हो कंप्यूटर भी आज सनराइज इस टाइम आईपीएल की सबसे हाईएस्ट स्कोरर है और उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया। कोर्ट नहीं है, कोई चाचा मामा ताया अगर नहीं उसका कोई पीसीबी में खेल रहा या किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं है तो उसको चांस नहीं मिले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार आज मैच है सनराइज वर्सेस पंजाब का मैच है। आज सनराइज विन कर गया। क्या कहेंगे सर कप्तानी पैट कमिंस की कप्तानी के वाले स्टेडियम में छा गए, आज यहाँ पे भी छा गए सनराइज में। हैदराबाद की आज की जीत का सारा क्रेडिट जाता है नितेश रेड्डी को। उसके 64 स्कोर ने इस तरह का काम दिखाया ना भाई कि यकीन माने इंडिया को एक बार पता चला कि वाकई यार हमारा ये न्यू टैलेंट उठ रहा है। सर आईपीएल इतनी हाइप, अगर बात करें आईपीएल में सर इतनी हाइप चल रही, और सर समझ नहीं आ रही टीम में एक एक गेंद इंपोर्टेड हो चुकी है। एक एक गेंद आज 2 गेंदों सर विन कर गया सनराइज, हारता मैच विन कर। क्या कहेंगे सर पैट कमिंस की कप्तानी को, जिसे कप्तानी को लेके चले भाई आईपीएल की ये अपनी क्लास है कि यहाँ पे एक एक बॉल का मजा आता है, ठीक है। और रही बात पैट कमिंस की, वो एक प्रोफेशनल बंदा है और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, तो उसको पता है कि मैंने अपनी टीम कैसे चलानी है। वो डेथ ओवर्स में, स्टार्ट वाले ओवर्स में अपने आप को तैयार रखता है कि मैंने किसको बॉल देना है, मैंने खुद बॉल करना है या मैंने किसको बैटिंग देनी है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे नितेश की। नितेश एक कमाल का टैलेंट शो हुआ है इंडिया को, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि गुड लक टीम इंडिया, और कमाल करके हो यार आज आप नितेश, कमाल हो। सर मुझे बताओ, हमने मैचेस बहुत ज़्यादा देखे हैं जी, इतने मैचेस हमने देखे हैं, न्यू टैलेंट यार है। मयंक यादव भी आ गए हैं, पराग भी आ गया है, अग्रवंशी भी आ गए हैं। इतना न्यू टैलेंट कहाँ से लेके आ रहे हैं सर? इतना न्यू टैलेंट, अभिषेक शर्मा, अब नितेश, रिंकू सिंह, गैकवर्ड भी न्यू टैलेंट आया था, फिर वो परफॉर्म करते रहे हैं। शुभमन गिल भी आईपीएल से ही आए। क्या कहेंगे सर आईपीएल में न्यू से न्यू टैलेंट आ रहा है? भाई 32 से 33 सूबे हों जिनके, तो वहां से टैलेंट नहीं मिलना तो और क्या मिलना, ठीक है। लेकिन वो उनकी भाई देखे ना, जितने शहर उतने स्टेडियम्स, उतने आबादी उनकी, इतनी बड़ी आबादी में से वो अपना टैलेंट अगर तराशते हैं, ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उनके प्लेयर्स को मैं दाद देता हूँ जो उनको ढूंढ कर इतना अच्छा गाइड करते हैं, फिर उनको प्रोफेशनल लेवल पर आगे लेके आते हैं। ये बहुत ही आला काम करता है इंडिया। कप्तानी के वाले से क्या पैट कमिंस कमाल है, शिखर धवन बहुत अच्छा है, इंडिया का ओपनर भी है, लेकिन पैट कमिंस डिफेंडिंग चैंपियन है और वो भी इंडिया के घर में उनको हरा कर आया है। तो मेरे ख्याल से वो इन पिचेस को जानता है और अपने बॉलर्स को, अपने बैटर्स को भी जानता है। टाइटल किसके नाम है आईपीएल के? इस दफा आईपीएल में आपको स्ट्रॉन्ग टीम है, मैं नाम लूंगा, आपने बताना है सनराइज, एमआई, आरसीबी और चौथी टीम है चेन्नई। कि इन चारों टीमों में आपको लगता है टाइटल कोई छोटी टीम आएगी? भाई आरसीबी की बात करें, फैफ डुप्लेसी, उसकी सोच मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि यानी कोई जीत रहा है कोई हार रहा है। उसकी धोनी वाली टीम की, चेन्नई की बात करें तो इस बार वो प्रॉपर फॉर्म में नजर जरूर आ रही है, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि यार एक निजाम नहीं बन रहा उनका, ठीक है, मजा नहीं आ रहा क्योंकि धोनी नहीं है ना कैप्टन। एक प्रेशर होता है यार, धोनी का अपना नहीं, धोनी कर तो वैसे ही रहे ना। देखिए धोनी कर रहे हैं, गैकवर्ड से बता रहे हैं, धोनी जो कहते हैं गैकवर्ड उसी तरह ही कर रहे हैं। चले अल्लाह करे वो जीते, लेकिन मेरा इस टाइम फुल सपोर्ट है हैदराबाद के साथ। ओह हैदराबाद के साथ, चले ठीक है। सर ने जिस तरह परफॉर्म किया सर, 64 स्कोर करके गया, 37 न्यू टैलेंट, 20 साल का बच्चा सर, इतना न्यू टैलेंट आईपीएल पे आया जा रहा है इंडिया की, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए बेसिकली ना इंडिया जो है ना वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको एक यंग जो है वो टैलेंट देखने को मिलता है। नया मैच आता है और आप हैरान हो जाते हैं कि उनके जो यंग से यंग जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं होता। और एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपनी टीम के बारे में देखें तो आपके बड़े बड़े मने पर बने जो प्लेयर्स हैं वो कभी परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, ये तो एक तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे जो उनका यंग जो जनरेशन सामने आ रही टैलेंट आ रहा है उसको वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं और जाहिर बात है गवर्नमेंट लेवल पर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है खेलने में, क्योंकि उनको वहाँ पे स्कोप दिखाई दे रहा होता है कि जी यहाँ पर जो जितने भी आपके जो प्लेयर्स हैं खेलने वाले
उनको फिजिबल माहौल मिल रहा होता है, उनको प्रैक्टिस मिल रही होती हैं, और जब वो देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो है सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छा फ्यूचर मिल रहा है और उनको अच्छा सा अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो फिर जाहिर बात है उसमें वो खेलते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर वो परफॉर्म भी करते हैं। जैसे आज नीतीश ने बताया, क्या नाम है? नीतीश रेड्डी। हाँ, जैसे आज नीतीश रेड्डी ने जो प्ले किया है 37 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 64 के करीब स्कोर किया है, तो ये एक मैच विनिंग इनिंग थी उनकी आज। और जैसे उनकी एज बता रहे हैं कि वो 19-20 साल या 21 साल की, 20 साल का सर, 20 साल का उनकी एज है, तो वो देखने में आप देखें तो 20 साल का लड़का जो है उसको तो भी संभालना भी नहीं आता, बैट नहीं संभाला जाता। मैं बात करूंगा सर, जिस तरह ये 20 साल के लास्ट टाइम मैं बात करें अभिषेक शर्मा की, 17 साल का बच्चा है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज वो नहीं चले, आज नितेश चल गया। फिर हम बात करें अग्रवंशी की, बात करें सर, वो भी 18 साल का बच्चा, अंडर 90 में खेल किया है, अंडर 90 में अच्छा परफॉर्म करके गया। सर इतना न्यू टैलेंट हमने आईपीएल में देखा है, अगर जितने भी हमने न्यू टैलेंट देखे आईपीएल के अलावा कोई भी हमें टैलेंट, पीएसएल में मैचेस काफ़ी हुए हैं मगर वहाँ पे हमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं मिला। इंडिया की तरफ से आईपीएल में न्यू टैलेंट, मयंक यादव 157 की स्पीड मारे हैं, फिर सर रियान पराग, सर हर बंदा ही परफॉर्म कर रहा है, उनका न्यू टैलेंट, उनको फोड़ने की जरूरत नहीं है, उनका न्यू टैलेंट बड़ा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बेसिकली ना वहाँ पर ना स्कोप बहुत ज़्यादा है प्लेइंग का। क्रिकेट जो है वो जान है अपनी कंट्री की उनकी। जैसे आप देख लें कितने कितने बड़े प्लेयर्स हैं, अब इंटरनेशनली जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है देखने को। तो जाहिर बात है जब आप देखते हैं कि अपने सीनियर प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो और उनको अच्छा स्कोप भी मिल रहा है प्लेइंग के अंदर, तो फिर जाहिर बात है कि जो यंग जनरेशन है वो उतना उसके अंदर वो मेहनत भी करती है और मेहनत करके वो आगे आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने यंग टैलेंट को जो है वो अपने जो यंग टैलेंट है उसको वो चांस भी देते हैं आगे आने का और प्लेइंग करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जो उनके यंग टैलेंट है वो एक वाकई डिज़र्व करता है जिस तरह से वो प्ले कर रहे हैं और जिस तरह से स्कोर कर रहे हैं। और मतलब ये एक समझ लें कि आपके लिए एक ना सरप्राइज़ है उनके जो यंग टैलेंट है आईपीएल में आपको देखने को मिल रहा है। पीएसएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर देखें तो वो पुराने प्लेयर्स जो हैं उनसे भी खेला नहीं जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया हमेशा से जिस तरह वो अपनी हर फील्ड के अंदर बहुत आगे है, इस तरह क्रिकेट के अंदर तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि किसी को कोई एक सरप्राइज़ है हर डेली बेसिस के ऊपर। और आज मेरा ख्याल है कि उनका ये पहला मैच था खेलने का, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस था उनका, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा उनका ग्राउंड में दिखाई दिया है। सर ये मैं लास्ट बात करूँगा। अब देखिए इंडिया लाता है अपना न्यू टैलेंट आईपीएल में, हम लाते हैं रिटायर्ड। हमने रिटायर्ड में अहमद वसीम को ले आए, हम मोहम्मद आमिर को ले आए। देखिए हम रिटायर्ड पर रिटायर लेके आ रहे हैं, वो न्यू से न्यू लेके आ रहे हैं। कितना फर्क देख रहे हैं हम दोनों का? देखिए मैंने पहले भी यही बात आपको रिपीट की कि क्योंकि उनके पास स्कोप है, उनके प्लेयर हैं, उनके वो जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनके जो नए से नए टैलेंट निकल के आ रहा है वो इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि उनको स्कोप मिल रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो लेवल पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे स्कोप नहीं है। जो खेलता है उसको जब तक कोई अकरबा परवरदरी ना हो, जिस तरह मतलब कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई चाचा मामा ताया अगर नहीं उसका कोई पीसीबी में खेल रहा या किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं है तो उसको चांस नहीं मिलेगा आगे आने का। और जो लोग आ चुके हैं उनके पास आगे कोई ऐसी टैलेंट है नहीं देखने में आता जो कि जिसको आगे लेकर आए। और अगर हो भी, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेकंड के लिए सोच भी लेते हैं कि अगर वहाँ पे है भी तो उसको चांस इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं ये समझता हूँ रिस्क लेने को से डरते हैं। इंडियंस जब भी खेलते हैं वो अपने न्यू प्लेयर्स को चांस देते हैं, वो डरते नहीं हैं। वो कहते हैं ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मतलब वो अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो दोबारा खिलाएंगे, परफॉर्म करेगा, नई चीज़ें सीखेगा, लर्न करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने न्यू प्लेयर्स को, न्यू टैलेंट को आगे आने की जो है वो एक रास्ता देते हैं और उनको चांस देते हैं कि वो आगे आके खेलें। ओके बहुत शुक्रिया। जिस तरह परफॉर्म की बात करें तो न्यू टैलेंट फिर छा गए। अगर बात करें नीतीश कुमार 64 37 बॉल्स पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इंडिया का यंग टैलेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है। जिस तरह से कह लें कि वो प्रोडक्शंस कर रहे हैं यहाँ का, फॉर एग्जांपल स्कोर्स की बात कर लें या विकेट्स की बात कर लें तो एक से बढ़कर एक आपको नज़र आता है। कभी आप कह लें कि कोलकाता का अच्छा बंदा परफॉर्म कर जाता है, आपके पास कह लें कि मयंक यादव है, उसके बाद यश ठाकुर है, फिर कह लें कि नितिन कुमार आपको नज़र आए हैं जिन्होंने कह लें कि सनराइज़ की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर अर्शदीप सिंह है जिन्होंने कह लें कि आज 4 विकेट्स लिए और मौका मिलता तो मे भी इनका भी आज 5 हम लोगों को नज़र आना था। रघुवंशी है, अविश खान है, गायकवाड़ है, मतलब दे आर ऑल द यंगेस्ट टैलेंट ऑफ इंडियन। एंड जो यहाँ पे आईपीएल के अंदर से इतने उभर कर ये लोग आते हैं और सामने नजर आते हैं तो बड़ा कह लें कि किस्म का अच्छा नजर आता है कि वो अपने यंग टैलेंट को इतना प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही यंग टैलेंट कल को चल के कह लें कि इनकी बड़ी बड़ी टीम्स में शमूलियत करते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को। तो मुझे बताइए आज कप्तानी पैट कमिंस की बात करें, पैट कमिंस की ही कप्तानी चल रही है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी कप्तानी के हवाले से क्या गई आज उनकी जिस तरह परफॉर्म कितना
कम स्कोर था, कम इतना नहीं स्कोर कम, फिर भी आज आई थिंक सो कि सनराइज इस टाइम आईपीएल की सबसे हाईएस्ट स्कोरर है और उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है 277 का, तो फिर एकदम से 185 कर देना, आई थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा खेलें कि लाजवाब नहीं नजर आया हम लोगों को। पैट कमिंस की आपने कप्तानी की बात की तो उनकी कप्तानी बहुत लाजवाब जा रही है, नो डाउट ही इज़ अ फॉरनर, बट उनका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नजर आ रहा है ट्रॉफी का, कि वो चाह रहे हैं कि इस बार में भी जो सनराइज है वो ट्रॉफी को लिफ्ट करे। और लग भी रहा है कि बड़ी बड़ी टीमों की अगर आप बात कर ले, सीएसके है, उसके बाद आरसीबी है, मुंबई इंडियंस हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जो एक दौड़ है उसमें सनराइज भी शामिल हो जाए, और वो डेफिनेटली शामिल होगा बिकॉज दे हैव मार्वेलस टैलेंट, जिस तरह से कह लें कि वो खेलते हैं, जी जान लगा देते हैं पूरी। आज न्यू टैलेंट की बात करेंगे, अगर आज नीतीश कुमार चल गए हैं, फिर हम बात करें पहले पराग चल गए हैं, फिर हम मयंक यादव चल गए, न्यू टैलेंट के हवाले से क्या कि न्यू टैलेंट का कोई ना कोई एक न्यू टैलेंट लाजमी परफॉर्म, अच्छा जिनके डेब्यू भी होते हैं वो भी हाफ सेंचुरी का जो परफॉर्म करते हैं। अभिषेक शर्मा नहीं आज चले, मगर दूसरा चल गया, एक नहीं चला दूसरा चल गया। देखिए यही तो इनकी बात है, वो कहते हैं कि अगर एक नहीं चला तो कम से कम मुझे जाकर आगे आज कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, एंड यही उनकी एक अच्छी खासियत हम लोगों को नजर आती है कि वो इतना अच्छा चलते हुए दिखाई देते हैं। आप यंग टैलेंट की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया का जो यंग टैलेंट है या तो वो रणजी ट्रॉफी से उभरता हुआ दिखाई देता है, फिर उसके बाद आईपीएल में आता है, आईपीएल में उनको अच्छा खासा रगड़ा लगता है, फिर जाके उनको इंटरनेशनली कहने का एक मौका मिलता है खेलने का, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का उनको एक चांस मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हर एक की कोशिश यही होती है कि भाई हम क्या कह लें कि जो ब्लू जर्सी है उसके लिए खेलें, और वो जो ब्लू जर्सी है हमारी जिसम पर आनी चाहिए, और हम कह लें कि उभरता हुआ टैलेंट हमें नजर आना चाहिए, यही एक बड़ी और मेजर चीज नजर आती है। आज के मैच के आपको क्या लग रहा था कौन जीतेगा? अर्शदीप सिंह की आपने बॉलिंग देखी है, 4 विकेट, डेफिनेटली डेडलीस्ट बॉलिंग थी आज उनकी हम लोगों को नजर आई। आपने कहा कौन जीतेगा, देखिए जब सनराइज आ जाती है बीच में तो उन्हें लगता था बट कम से अगर लास्ट टाइम पंजाब जीती, हाँ लास्ट टाइम पंजाब जीती है, उन्होंने पंजाब इज अ गुड टीम, बट यहाँ पर बात फिर वही आती है कि भाई जो सिंसियर है अपनी टीम के साथ, जो कहते हैं कि भाई मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा हूँ, मैं फॉरनर्स हूँ वट जो भी है, लेकिन राइट नाउ ये मेरी टीम है और मेरा काम यही बनता है कि मैं ट्रॉफी लिफ्ट करूँ, और वो ट्रॉफी लिफ्ट करना ही चाहते हैं। सर बात करें सनराइज फिर विन करके क्या कहना चाहिए? पैट कमिंस की सारा कप्तानी छा गई हर जगह। सर इस टाइम आईपीएल में सिर्फ एक ही फॉरनर कैप्टन चाह रहा है, वो है पैट कमिंस मेरे ख्याल से, इसके अलावा और बाकी सारे इंडियन कैप्टन ही चाह रहे हैं। लेकिन अगर पैट कमिंस की टीम को के ऊपर बात की तो मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने कल आईपीएल का हाईएस्ट टारगेट सेट किया, उसके बाद जैसे आज हालांकि इतना कोई खास टारगेट नहीं था उनको सनराइज के तरफ से, क्योंकि जिस तरह की टीम है वैसा टारगेट सेट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे आगे कह लें कि रोका है इनिंग्स को, मैं कहता हूँ कि सलूट है उनकी टीम को। लाइक एक बात करें अगर सिंपल एक यंग बच्चे की 20 साल का बच्चा नीतीश कुमार कोई नहीं चला, वो अकेला चल के 64 स्कोर कर गया 37 बॉलर पर। सीरियसली यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कि ये शो फील ही नहीं होता कि यंग टैलेंट है, ये फील होता कि लाइक रोहित शर्मा खेल रहा है अपने इंटरनेशनल मैच में। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा का बचपना है, जवानी है। मेरी बात सुनिए, अगर बात करें न्यू टैलेंट की बात करें, इंडिया के डे बाय डे न्यू टैलेंट्स की, आईपीएल के अंदर तो इतने न्यू टैलेंट, अभिषेक शर्मा की बात करें वो भी न्यू टैलेंट है, पराग की बात करें वो भी न्यू टैलेंट है, अब ये न्यू टैलेंट एक और आ गया। अगर हम बात करें नीतीश कुमार भी न्यू टैलेंट है। अच्छा न्यू टैलेंट डेब्यू करते हैं और हाफ सेंचुरीज करके जा रहे हैं, इसकी वजह लगती है हमने पीएसएल भी किया, मगर हमारे पीएसएल में हमें ऐसा कोई न्यू टैलेंट नहीं मिला। देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, वहाँ पे अगर आप आबादी की बात करें, वहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 5 गुना ज़्यादा आबादी है। उसके बाद ऑब्वियसली बात अगर आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे टैलेंट भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात अगर टैलेंट ज़्यादा होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, कंपैरिजन भी ज़्यादा होंगे, कंपटीशन भी ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बात रही ये कि हर प्लेयर कंपटीशन में आके टैलेंट जो नया टैलेंट आता है वो यही कहेगा कि यार इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाऊँ मैं, ताकि मेरी सिलेक्शन हो। ये एक पॉजिटिव कंपटीशन नज़र आता है जो प्लेयर्स के दरमियान नज़र आ रहा है। और रही बात टैलेंट की, वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट भी किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि यार मेरा दादा क्रिकेटर था तो आगे पोता भी क्रिकेटर है, नहीं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि यार टैलेंट हो, ठीक है, उसकी कदर हमारा करना काम है, ठीक है। और ऐसे ही हमने देखा कि जितना इंडिया की तरफ आईपीएल से टैलेंट उठ के इंटरनेशनल में है, उस टैलेंट की कदर भी की गई है। सरफराज खान जैसे प्लेयर की अगर कदर की गई है ना, तो मेरे ख्याल में नीतीश कुमार तो बहुत बड़ा बैट्समैन है। और साथ अगर बात करें रेयान पराग भी बहुत बड़ा बैट्समैन है। सीरियसली इन दो प्लेयर्स ने तो अभी तक तो मेरे ख्याल से छाए हुए हैं आईपीएल में। अर्शदीप सिंह साहब तो छा गए। अर्शदीप सिंह 4 विकेटें ले, 2020 में बात कर 3 विकेटें लेंगे। अच्छा, आप 2020 को छोड़े, हम थोड़ी लेटेस्ट बात करते हैं। 2024 का वर्ल्ड कप में आई थिंक सो कि 23 के वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह से कैच छूटा था, ठीक है। और मेरे ख्याल से उस कैच छूटने से जो उसको बिठाया गया बाहर, उसने इतना कुछ सीखा कि आज वो देखे वही अर्शदीप सिंह है जो आईपीएल में भी छाया हुआ है, जो कह लें बी टीम के अंदर भी छाया हुआ है, जो कह लें कि सीरीज़ के अंदर भी छाया हुआ है। और बड़े ही बात, मैं अक्सर बात करता हूँ इंडियन टीम के अंदर कुमार, शर्मा, यादव और सिंह, ये 4 खानदान ऐसे हैं जो कि भाई बहुत इंडियन टीम को बहुत कहने तरक्की के राह पे ले गए हैं और तरक्की करा गए हैं।